As you know, we have already started this chapter, Dream Children, a Reverie. I told you the meaning of reverie. It is the दिवा स्वप्न, ख्याली पुलाव, दिन में देखे जाने वाला स्वप्न। मीन्स ऐसी इमेजिनेशन जो कि कभी पूरी नहीं होती और हो भी सकती है। तो ख्याल जिनके बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस में ही रहते हैं। तो अर्लियर हमने सेकंड पार्ट में देखा था कि चार्ल्स लैम जो ड्रीम चिल्ड्रन के राइटर हैं, ये इमेजिनेशन करते हैं कि मेरी उस बिलवेट से शादी हो गई है, शादी होने के बाद मेरे बच्चे हो गए हैं और मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे से अपनी दादी, परदादी, अंकल और सब के बारे में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, स्टोरीज पूछ रहे हैं। तो वो डिस्कशन चल रहा था। तो उस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ देखेंगे कि चार्ल्स लैम अपने बच्चों को बता रहा है अपने भाई के बारे में। उसका जो ब्रदर था, मीन्स बच्चों के चाचा, अंकल थे, उनके बारे में बता रहा था। तो वो डिस्क्रिप्शन आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बच्चा है, लड़का है जिसने अपने छोटे भाई को पीठ पे ले रखा है। जो पीठ में ले रखा है वो चार्ल्स लैम है और ये जो बच्चा है जिसकी पीठ में चार्ल्स लैम है वो उसका भाई है। देखिए, एंड हाउ ही यूज टू कैरी मी अपॉन हिज बैक। ही इज सेइंग कि ही ऑलवेज यूज टू कैरी मी ऑन हिज बैक व्हेन आई वाज अ लैम फुटेड बॉय। जब मैं एक बार क्या हुआ था कि मेरे पाँव में चोट लग गई थी और उस दौरान चोट लगने के दौरान मुझे वो पीठ में रख करके इधर से उधर ले जाया करते थे। एंड ही वॉज गुड बिट ओल्डर देन मी, और वो ज़्यादा नहीं, मेरे से थोड़ा ही ओल्डर थे। मैनी ए माइल व्हेन आई कुडंट वॉक पेन, जब मुझे पेन होता था दर्द के कारण और मैं चल नहीं पाता था काफ़ी दूर तक। तो हाउ इन आफ्टर लाइफ ही बिकेम लैम फुटेड टू। कह रहे हैं बाद में क्या हुआ, आफ्टर लाइफ मीन्स काफ़ी दिनों बाद में ऐसा हुआ कि वो भी लंगड़े हो गए। लैम फुटेड टू, ही आल्सो बिकेम लैम फुटेड टू। उनके भी पाँव में कुछ ऐसी डिजीज़ हुई क्रॉनिक जिससे कि वो उन्हें भी चलने में कष्ट होने लगा। एंड आई डिडंट ऑलवेज आई फियर, मुझे भय था, डर था कि मेक अलाउंसेंस इनफ फॉर हिम व्हेन ही वाज इम्पैशेंट। जब वो इम्पैशेंट हो जाया करते थे तो मैं उनकी हेल्प कर देता था। एंड जब उन्हें पेन होता था तब मैं उनकी इकोनॉमिकली हेल्प भी कर देता था, अलाउंस भी देता था। नॉट रिमेंबर सफिशिएंटली हाउ कंसिडरेट ही हैड बीन टू मी। अब मुझे याद भी नहीं है कि उन्होंने मुझे कैसे कंसीडर किया। व्हेन आई वाज लैम फुटेड, मुझे नहीं याद आ रहा है कि जब मेरा पाँव खराब था तब मेरे साथ उन्होंने कितनी मुझे हेल्प की, बट मैं उनके साथ बहुत ही रंजीदा हेल्पफुल रहा। एंड हाउ व्हेन ही डाइड, एंड हाउ व्हेन ही डाइड दो ही हैड नॉट बीन डेड एन आवर, ही वॉज जस्ट इमेजिन। वो इमेजिन कर रहा है कि अगर वो अभी मरे होते, मीन्स ऐसा लग रहा है कि अभी 1 घंटे पहले ही उनका अंतकाल या देहांत हुआ। इट सीम्ड एज इफ ही हैड डाइड अ ग्रेट वाइल एगो। लेकिन मुझे, हालांकि उनका जो डेथ था वो बहुत पहले वो ख़त्म हो चुके थे, लेकिन उनकी मेमोरीज इतनी ताज़ा हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो अभी 1 आवर बिफोर ही उनकी डेथ हुई है, ऐसा लेखक कह रहा है। सच ए डिस्टेंस देयर इज़ बिटविक्स लाइफ एंड डेथ। कह रहा है लाइफ और डेथ के बीच में कितना ज़्यादा फासला होता है, लेकिन हम जब उसकी यादों को ताज़ा करते हैं तो ऐसा लगता है अरे अभी तो हम उसके साथ में ही थे, अभी तो हमने उनके साथ ऐसी बात की थी, उन्होंने हमको ऐसा कहा था, वहाँ हम मिले थे, वहाँ हम गए थे। एंड हाउ आई बोर हिज डेथ एज आई थॉट प्रेटी वेल एट फर्स्ट। कह रहा है मैंने जब पहली बार उनकी डेथ को किस तरह से बोर मीन्स टॉलरेट किया था, मैं समझता हूँ अपने दुख को। बट आफ्टरवर्ड्स इट हॉन्टेड, उस टाइम तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद
मेरे ब्रदर की जो डेथ थी वो मुझे हॉन्ट करने लगी, मुझे परेशान करने लगी, मैं बहुत उनको याद करने लगा। एंड हॉन्टेड मी, उनकी जो डेथ थी वो हॉन्टेड करने लगी, मुझे हॉन्ट करने लगी। एंड दो आई डिडंट क्राई और टेक इट टू हार्ट एट सम डू, मैं क्राई नहीं किया बल्कि मैंने उनके डेथ को अपने दिल से लगा लिया, मैंने उसको फील किया। एंड आई थिंक ही वुड हैव डन इफ़ आई हैड डाइड, और शायद मैं ख़त्म हो गया होता तो वो कैसा महसूस करते, वो इतना ज़्यादा मुझे चाहते थे, ऐसा मैं उस टाइम फील कर रहा था। एट आई मिस्ड हिम ऑल डे लॉन्ग एंड न्यू नॉट टिल देन हाउ मच आई हैड लव्ड हिम, आई मिस्ड हिज काइंडनेस। कह रहा है यद्यपि कि उनको उनकी डेथ हुए काफ़ी टाइम हो गया था और मैं कितना समय बीत गया था, और तब से मैं उनकी काइंडनेस को मिस कर रहा था, उनकी क्रॉसनेस को मिस कर रहा था। एंड विश्ड हिम टू बी अलाइव अगेन, और मैं इच्छा कर रहा था कि वो काश पुनः वापस अलाइव हो जाएं। टू बी क्वारलिंग विद हिम, फिर मैं उनसे झगड़ा करूं, खेलूं, कूदूं। वी क्वारल समटाइम्स, क्योंकि हम दोनों बहुत कभी कभी झगड़ते भी थे। रादर देन नॉट हैव अगेन, एंड ही वॉज अनईजी विदाउट हिम एज ही देयर पुअर अंकल, उनके जो अपने बच्चों को वो स्टोरी सुना रहा है, तो कह रहा है कि वो पुअर अंकल मस्ट हैव बीन व्हेन द डॉक्टर टुक ऑफ हिज लिम। टुक, देखिए इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिए कि मस्ट हैव बीन व्हेन द डॉक्टर टुक ऑफ हिज लिम, उनका पाँव, जो कि पहले हमने बताया कि चोट लग गई थी और कोई क्रॉनिक डिजीज हो गई थी, उस क्रॉनिक डिजीज के कारण उनके लिम्ब को, उनका अंग जो पाँव था, उस लिम्ब को डॉक्टर को टुक ऑफ मतलब शरीर से अलग करना पड़ा था, तो उनको कितना कष्ट हुआ होगा। इसी तरह से आज जब चार्ल्स लैम्ब हमसे दूर हो गए हैं तो हमें उतना ही कष्ट आज हो रहा है। हियर द चिल्ड्रन फेल अ क्राई। एज यू नो, इस तरह की जब हम बहुत ही इमोशनल स्टोरी किसी को सुनाते हैं तो बहुत दुख होता है, और यहाँ पर जो बच्चे एलिस और जॉन थे उनको बहुत दुख हुआ, वो बहुत ही इमोशनल हो गए। एंड आस्क्ड इफ देयर लिटिल मॉर्निंग विच दे हैड ऑन वॉच फॉर अंकल जॉन, अपने अंकल जॉन के लिए वो मॉर्न करने लगे, बिलाप करने लगे। एंड दे लुक्ड अप, और उन्होंने ऊपर की तरफ देखा। एंड प्रेड मी नॉट टू गो ऑन अबाउट देयर अंकल, और उन्होंने प्रार्थना की अंकल के लिए और अपने फ्यूचर, हेल्दी फ्यूचर के लिए। बट टू टेल देम सम स्टोरीज अबाउट देयर प्रेटी डेड मदर। अब वो कहता है चार्ल्स लैम्ब कि अब मैं आपको आपकी प्रेटी डेड मदर के बारे में बताता हूँ, आपकी जो मॉम है उनके बारे में कुछ स्टोरी आपको बताता हूँ। आई टोल्ड हाउ फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स इन होप समटाइम्स। अब मैंने बच्चों को बताना शुरू किया उनकी बच्चों की मदर के बारे में, मीन्स चार्ल्स लैम्ब अपनी वाइफ के बारे में बता रहा है कि मैं 7 साल तक कभी समटाइम्स होप करता था कि शायद आपकी मम्मी मेरे से शादी कर लेंगी, समटाइम्स इन डिस्पेयर, और कभी कभी मैं दुखी हो जाता था। येट परसिस्टिंग एवर, लेकिन मैं परसिस्ट करता रहा। आई कोर्टेड द फेयर एलिस, यहाँ पर फेयर एलिस बेटी है उनकी चार्ल्स लैम्ब की। एंड एज मच एज चिल्ड्रन कुड अंडरस्टैंड, कह रहा है कि मेरे बच्चे शायद इसको समझ पाते मेरी वाइफ के बारे में। आई एक्सप्लेन्ड देम व्हाट कॉपीनेस, मैंने बच्चों को कॉइनेस के बारे में एक्सप्लेन किया, और कितना ये डिफ़िकल्ट था कि कभी कभी वो डिनाइल मीन्ट यहाँ पर मैडेंस, कभी वो डिनाई कर देती थी, कभी वो हाँ कर देती थी। मीन्स कई बार ऐसा होता है कि जब झगड़ा हो जाता है, झगड़े के बाद फियांसी से झगड़ा हो गया, फिर थोड़ी दिन बाद फिर हाय टेक्स्ट कर दिया, तो फिर बातचीत शुरू हो जाती थी। तो इस तरह से 7 ईयर्स तक चार्ल्स लैम्ब कह रहे हैं हमारे और तुम्हारी मम्मी के बीच में ऐसा चलता रहा। व्हेन सडनली टर्निंग टू एलाइस, द सोल ऑफ द फर्स्ट एलाइस लुक्ड एट हर आइज, और फिर जो एलाइस उसकी बेटी और एलाइस उसकी पत्नी होने वाली जो विलवेट थी, उसका भी नाम एलाइट था,
तो वो लड़की उसकी तरफ देखती है विथ सच अ रियलिटी ऑफ रिप्रेजेंटमेंट दैट आई बिकेम इन डाउट विच ऑफ देम स्टूड देयर बिफोर मी। चार्ल्स लैम्ब कहता है कि जो मेरी बेटी है, जो डॉटर है, वो ऐसी ही मुझे अपीयर हो रही थी जैसी कि उसकी मम्मी। मीन्स मम्मी की जो आत्मा है वो शायद बेटी एलिस में आ गई है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। हुज दैट ब्राइट हेयर, उसके भी ऐसी हेयर थे। वाइल आई स्टूड गेजिंग, और मैं जब उसको बहुत ध्यान से गौर से देख रहा था तो बोथ द चिल्ड्रन ग्रेजुअली ग्रीव फैंटर टू माई व्यू। दोनों, मैं उस एलिस को जब बहुत अच्छे से देख रहा था, गेजिंग कर रहा था, तब मैंने देखा कि मेरे दोनों बच्चे एलिस और जॉन मेरे से धीरे धीरे फैंटर मीन्स दूर जा रहे थे। उनका व्यू धुंधला हो रहा था। रिसीडिंग एंड स्टिल रिसीडिंग टिल नथिंग एट लास्ट बस टू मोurnful फीचर्स सीन इन द अटर मोस्ट डिस्टेंस। मुझे बाद में कुछ नहीं दिखा, दूर से बस सिर्फ और सिर्फ mournful फीचर्स दिखे, विदाउट स्पीच, कोई आवाज़ नहीं थी। स्ट्रेंजली इम्प्रेशस अपॉन मी द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्पीच, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी जिसका इम्प्रेशन मेरे में पड़ पाता। वी आर नॉट ऑफ एलिस, कह रहा है हमारे पास ना तो कोई एलिस थी। बहुत अच्छी लाइनें हैं ये, इनको ध्यान से देखिए। वी आर नॉट ऑफ एलिस, ना मेरे पास एलिस थी, नॉट ऑफ दी, दोनों, ना ही जॉन था, नॉर आर वी चिल्ड्रन एट ऑल, और ना ही हमारे पास कोई बच्चे थे। द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल्ड बर्टम फादर, कह रहा है एलिस और वो जो लड़की डॉटर और जॉन थे बच्चे, उन्हें बर्टम फादर कहा गया यहाँ पर। हम कुछ भी नहीं थे, सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। लेस देन नथिंग, लेस देन नथिंग मतलब नथिंग में से लेस, सिर्फ क्या थे, ड्रीम्स थी, ख्वाब था, सपने थे। वी आर ओनली what might have been and must wait upon the tedious shore of Lethe। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि हम कुछ नहीं, हम सिर्फ क्या थे कि we are only what might have been and must wait upon the tedious shore। shores मतलब किनारा, बैंक, लीथी मतलब रिवर, रिवर के किनारे हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ एजेस, आज से नहीं, बहुत समय से, बिफोर वी हैड एग्जिस्टेड, जब से हमारा यहाँ एग्जिस्टेंस हुआ है। शायद लेखक कह रहा है चार्ल्स लैम्ब कि जब से मैं यहाँ इस दुनिया में आया हूँ और मैंने अपनी प्रीतम बेलवड को देखा है, तब से मैं शायद इमेजिनेशन करने लगा था कि इससे शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, एंड नेम एंड इमीडिएटली अवेकिंग, और फिर उनका ये नाम होगा, ऐसा वो स्वप्न में सोच रहा है। फिर इमीडिएट वो अवेक होता है, उसकी नींद खुलती है चार्ल्स लैम्ब की, और वो पाता है कि आई फाउंड माई सेल्फ क्वाइटली सीटेड अप इन माई बैचलर आर्म चेयर, और मैं कह रहा है कि मैं अपने आप को उसी आर्म चेयर में बैठे हुए पाता हूँ। वेयर आई हैड फॉलन एस्लीप, उसी जगह जहाँ मुझे नींद आई थी। विद ए फेथफुल ब्रिजेट अनचेंज्ड बाई माई साइड, और वही फेथफुल ब्रिजेट जो मेरे बगल में ही था, और बट जॉन लैम्ब। तो इस तरह से जेम्स इलिया जिसको कहते हैं वॉज गॉन फॉर एवर, जो मेरी बेलवेड थी वो हमेशा के लिए मेरे से दूर जा चुकी थी। अब यहाँ देखिए, जो हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं, जो हमने पिक्चराइज किया है। इसमें हमने ये पिक्चराइज किया है कि ये रिवर है, इस रिवर में 1 मिनट यस, ये देखिए, अब इसमें पिक्चराइज किया गया है कि ये रिवर है। इस रिवर में आप देख रहे हैं कि जो लेथे हमने बताया था, लेथे रिवर, इस रिवर में आत्माएं यहाँ से जाती हैं, कहते हैं बैतरणी यहाँ से इधर जाती हैं, और ये फिर आत्माएं इंतज़ार करती हैं अपने ह्यूमन बीइंग में आने के लिए। इनकी आत्मा ऊपर चली जाती है और फिर यहाँ से वो पुनः बर्थ हो करके एक ह्यूमन बीइंग में बर्थ लेती हैं।
तो यहाँ कभी चार्ल्स लैम जो स्टोरी बता रहा है वो कह रहा है कि जो हमारी विलवेट थी वो इमेजिन कर रहा है कि विलवेट होगी और विलवेट से फिर जो बच्चे होंगे वो बच्चे यहाँ पर ये इंतज़ार कर रहे हैं बर्थ का, जन्म लेने का। इसी तरह से हमने जो ये पिक्चर दिखाई है ये इसलिए दिखाई है कि जो वो कह रहा है कि आर्म चेयर, बैचलर आर्म चेयर में बैठा हुआ था, तो ये बैचलर आर्म चेयर है जहाँ पर वो बैठ करके उसको नींद आ जाती है और नींद के बाद जो वो इमेजिनेशन स्वप्न देखता है, ख्याली पुलाव जो उसके स्वप्न में आते हैं, एलिस से शादी नहीं हो पाती है और वो सोचता है कि ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, बच्चे होंगे, बच्चे हमसे स्टोरी पूछेंगे, तो सारी स्टोरी यहीं पर उसके माइंड में बैठ करके इसी आर्म चेयर में उसको पता चलती है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। शायद आपको, आई होप, अंडरस्टैंड दिस चैप्टर very well, and those if you are not able to understand difficult lines, you can just concern with the dictionary. Thank you, thanks a lot.